हेलो एवरीवन और वेलकम टू आवर प्रीव्यू शो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए लाते हैं हर मैच के पहले प्रीव्यू शो। ये प्रीव्यू शो है मैच नंबर 57 यानी कि लखनऊ और सनराइजर्स के बीच में खेले जाने वाला मैच, जो कि होगा हैदराबाद में। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसे हैं आप वैशाली जी? सब ठीक है? सर सब बढ़िया है, आप बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और मैंने सुना है कि वहाँ पर हैदराबाद में रात भर बरसात हुई है। आज दिन में हम जब कर रहे हैं ये, क्या मुकाबला होगा नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, बरसात तो डेफिनेटली हुई है, बट हम सब यही उम्मीद करेंगे कि होगा, मैच होना भी चाहिए, क्योंकि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए, इनफैक्ट नॉट इन दोनों टीमों के लिए, सारी टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टॉप फोर में आपको जगह पक्की करनी है या फिर थोड़ा सा चांसेस बेटर करना है, तो इस मैच को दोनों ही टीमों को जीतना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल तीन टीमें 12-12 पॉइंट्स पे है 11 मैचेस के बाद। तो सब लोग जी जान लगा देंगे इस मैच को होने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ज़बरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि दो ऐसी टीमें हैं जो मतलब हार सामना करने के बाद इस मुकाबले में प्रवेश करने वाले हैं। और हैदराबाद के लिए खास तौर पर शुरुआत में ऐसा लग रहा था उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ऐसा लग रहा है उनको जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है हैदराबाद ने खुद अपने पेट पे कुल्हाड़ी मारी है। जिस हिसाब से उन्होंने चयन किया पिछले प्लेइंग 11 के, मुंबई के खिलाफ जो मैच हो उसकी बात करें, अगर आप एडम मार्करम को बाहर बिठा रहे हैं तो ग्लेन फिलिप्स को आपको लाना पड़ेगा। मतलब आपको फायर पावर चाहिए। मार्को यानसन को लेकर आते हैं जब आपकी बॉलिंग ठीक ठाक चल रही थी, तो कुछ उनकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई। मयंक अग्रवाल का इंक्लूजन ऑल ऑफ अ सडन, अब्दुल समाद को नीचे भेजना उनके पहले, आप बाकी शाहबाज अहमद और इनको भेज रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आया कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। क्या आप इसका कोई हमें लॉजिक बता सकते हैं सर? मुझे समझ में नहीं आया। और मयंक अग्रवाल को जो है बताया आपने कि वो खेले, मतलब उनका रोल क्या है इस लाइनअप में, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत में वो ओपनर थे, फिर उनको कहा गया था कि वो इंजर्ड हैं इसलिए वो बाहर हैं टीम से, और फिर जब वापस आए हैं वो सीधे उनको ऊपर भेजा उन्होंने उनको। तो आई थिंक उनका रोल डिफाइन नहीं था। और ग्लेन फिलिप्स को मुझे ख्याल से वक्त हो चला है कि उनको आप खिलाएं, क्योंकि वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। और आई थिंक उसका आपको जो है फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वो बदलाव करेंगे वहां पर। और अगर आपको इंडियन बैटर को खिलाना भी था तो राहुल त्रिपाठी आपके पास है, उनको छोड़कर हम्म। आप कैसे मतलब मयंक अग्रवाल को प्राथमिकता दे सकते हैं जब सब कुछ सही चल रहा था? तो उनकी स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। क्या लगता है सर, क्या बदलाव होगा प्लेइंग 11 में इस मैच के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से क्योंकि बरसात हो रही है तो शायद गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उनके पास ग्लेन फिलिप्स का एक विकल्प होगा, क्योंकि उन्होंने से 3 फॉरेनर्स खिलाए थे। तो ग्लेन फिलिप्स को उनको लेके आना चाहिए। ग्लेन फिलिप्स ऑफ स्पिन लेग स्पिन सब करते हैं, तो उसका फायदा उठा सकते हैं आप। मार्कंडे को बाहर रखें। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में आपको एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जरूरत होगी, और मैं बार बार कह रहा हूँ, उमरान मलिक बाहर बैठे हुए, उनका इस्तेमाल कीजिए और उसका आपको फायदा मिलेगा। ट्रेविस हेड भी थोड़ा बहुत स्पिन डाल सकते हैं। मयंक मार्कंडे से तो बेहतर ही डाल सकते हो मेरे ख्याल से। ये तो मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से 16 प्लेयर के में से आपको 12 पिक करना है, तो ऑप्शंस बहुत है। अब मेरे हिसाब से ये दो बदलाव तो होने चाहिए। पर अब डिपेंड करता है कप्तान किस पे कंफर्टेबल है, किसे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करना क्या है, वो उन पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, हम तो लॉजिकली बाहर से देखकर जो बेस्ट प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से बना सकते हैं, कि हमें पिछले कुछ मुकाबलों में जो उन्होंने चयन किया, स्पेशली पिछले मुकाबले में, वो थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, और उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखते हैं उनकी क्या सोच रहती है। सर इसी के साथ बता दीजिए कि इस मैच में हम किन 3 प्लेयर पे निगाहें रखें? देखिए, मेरे हिसाब से प्लेयर जिन पर निगाहें रखनी चाहिए वो है ट्रेविस हेड, क्योंकि वो इनफॉर्म प्लेयर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, क्योंकि वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है यहाँ पर टी नटराजन, क्योंकि नटराजन ने जो है ज़बरदस्त ज़बरदस्त गेंदबाजी की है इस पूरे टूर्नामेंट में। और उन्होंने दिखाया कि उनका फिटनेस का जो इश्यूज होता था वो इस बार अब तक तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब आगे बढ़ के लखनऊ सुपर जायंट की। वो जो टीम जो अभी तक अच्छी नज़र आ रही थी, अब थोड़ा-सा पटरी से बाहर उतरती हुई नज़र आई है। पिछले कुछ मुकाबलों में उनको हार भी मिली और उनकी प्लेइंग 11 सेटल्ड नज़र नहीं आई है। स्पेशली जब से मयंक यादव गए तो थोड़ा-सा एक्स फैक्टर गायब हो गया है। फिर उन्होंने भी कुछ ऐसे चयन किए जहाँ हम पहले कह रहे थे कि आप क्विंटन डिकॉक को नहीं खिलाते हैं, तो आप काइल मेयर्स को लेकर आइए, लेकिन उन्होंने एस्टन टर्नर को मौका दिया, मेबी लखनऊ की पिच को देख के, और साथ ही अर्जुन कुलकर्णी को मौका मिला, जो अभी तक वैसा
प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, उनके इंडियन बैटर्स ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है सर इस मुकाबले में क्या बदलाव होने चाहिए और क्या लखनऊ करे वापस विनिंग वेज़ में आने के लिए? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि काइल मेयर्स को खिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि काइल मेयर्स जो है मुझे पता है वो सोचेंगे कि काइल मेयर्स और मार्कस स्टोइनिस लाइक फॉर लाइक गेंदबाज हैं, खिलाड़ी हैं, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर्स हैं, दोनों नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, दोनों टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो एक तरह से वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। पर मुझे लगता है यहाँ पर आपको काइल मेयर्स को लेके आना पड़ेगा एस्टन टर्नर की जगह पर, क्योंकि वो आपको एक अतिरिक्त गेंदबाजी का विकल्प देते हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कप्तान केएल राहुल का जो किरदार है, वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कप्तान केएल राहुल जो है, उनको मतलब पता ही नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है इस फॉर्मेट को, और हैरान करने वाली बात है, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 21 गेंद में 25 रन बनाए, जब आप 230 को चेज़ कर रहे थे, तो वो बहुत ही मतलब हैरान करने वाला प्रदर्शन था उनका। तो आई थिंक उनको भी थोड़ा अपने मन का बोझ जो है हल्का करके यहाँ पर बल्लेबाज़ी करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो करे वैसा। और यहाँ पर और मेरे ख्याल से बदलाव तो और कोई नज़र नहीं आ रहा जो कर सकते हैं वो। पर मैं अर्शिन कुलकर्णी को एक और मौका दूँगा, और अर्शिन कुलकर्णी को गेंदबाजी भी करवाऊँगा, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं और इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी गेंदबाजी के साथ। तो आई थिंक ये चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, ये कुछ बदलाव तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए इसी के साथ बता दीजिए किन प्लेयर्स पर रखें हम निगाह इस मैच में? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है, वो वो है मोहसिन खान, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दिखाना चाहेंगे कि वो कितने अच्छे गेंदबाज हैं। फिर है रवि बिश्नोई, जो वर्ल्ड कप में उनका जगह नहीं बन पाया, तो उसके लिए वो निराश ज़रूर होंगे। और तीसरा खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है, वो है केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल बहुत ज़्यादा निराश होंगे अपने आप से, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है। वो जो जिसकी बातें सब लोग करते हैं, वो उसी तरजीह पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इससे काफ़ी निराश होंगे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनल सेगमेंट यानी कि विन प्रेडिक्शन कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, पर मुझे लग रहा है कहीं न कहीं यहाँ पर हैदराबाद का पलड़ा भारी है। जी, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है हैदराबाद जीतेगी और स्पेशली उनके होम ग्राउंड में और अगर पहले बैटिंग करी तो फिर से हम वो आतिशी बल्लेबाज़ी उनसे देख सकते हैं और मेरा मन ऐसा कहता है कि कल क्लासन का या इस मैच में क्लासन का बढ़िया दिन होने वाला है और क्लासन जिताएँगे हैदराबाद को। देखते हैं क्या होता है, बहुत बहुत जल्द पता चल जाएगा। हैदराबाद जीतता है, लखनऊ जीतता है, या इंद्रदेव जीतते हैं। कोशिश करेंगे कि इंद्रदेव उनकी कृपा बरसाए, बरसात ना करके और ये मैच हमें देखने मिले। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू अगेन।